Hello everyone, welcome to Shri Physics and Biology classes. I am Abhishek Sharma, Faculty of Physics. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास में चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर एसी सर्किट्स। तो इसमें बहुत सारे सर्किट्स हैं जिस पर अलग अलग रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, इनके कॉम्बिनेशन है, उन पर एसी वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है तो क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इस सीरीज़ में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। अगर रजिस्टर पर एक एसी वोल्टेज को अप्लाई किया जाए तो क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको लेक्चर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए 12th क्लास के, और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो स्टार्ट द लेक्चर। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। अगर एक रजिस्टर है उसमें आप अगर ऑल्टरनेटिंग करंट को यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तब उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह से फ्लो होती है। तो देखते हैं। कंसिडर ए रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स हुज ईएमएफ इज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। एक ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हमने जो है V0 साइन ओमेगा टी, यानी एक साइन का फंक्शन है, ऑल्टरनेटिंग वैल्यू है। उसे हमने एक रेजिस्टेंस आर पर अप्लाई किया तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा VR। आई बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V अपॉन R। तो V क्या है, V0 साइन ओमेगा टी अपॉन R, या I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये V0 अपॉन R क्या है, V0 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। आपको पता है ऑल्टरनेटिंग वैल्यू में ये जो V0 होता है मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो V0 मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की। तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे वी विल गेट द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमें करंट की मिलेगी। तो V0 अपॉन R की जगह हम लिख सकते हैं I0। तो ये हो जाता है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस अगर आप देखें इक्वेशन 1 और 2 से तो बेटा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी आ रहा है। यहाँ भी साइन के साथ ओमेगा टी है और यहाँ भी साइन के साथ ओमेगा टी है, यानी देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होने का मतलब है वो एक साथ दोनों अपनी पीक वैल्यू को अटेन करेंगे, एक साथ दोनों ज़ीरो होंगे, एक साथ दोनों नेगेटिव में मैक्सिमम होंगे, फिर दोबारा एक साथ दोनों ज़ीरो होंगे। तो फाई इज़ ज़ीरो, V एंड I आर इन द सेम फेज। अगर हम इसका फेज़र डायग्राम बनाएं तो फेज़र डायग्राम से पहले हमने इसका VI ग्राफ बनाया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या करंट टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी आप देख रहे हैं एक साथ ये मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ ज़ीरो है, फिर स्टार्ट हुए एक साथ मैक्सिमम होते हैं, फिर एक साथ दोनों ज़ीरो होते हैं। वैल्यू दोनों की अलग अलग है। मैक्सिमम वैल्यू I की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ये I का ग्राफ है, दिस इज डॉटेड है वो I का ग्राफ को है, और जो पूरे लाइन से है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अलग है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अलग है, लेकिन टाइम पीरियड जो है दोनों के लिए सेम है और दोनों सेम टाइम में मैक्सिमम वैल्यू गेन करते हैं, फिर ज़ीरो होते हैं, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम होते हैं एक साथ, फिर दोबारा से ज़ीरो होते हैं। ये पूरे एक टाइम पीरियड में ये एक साइकिल कंप्लीट होता है। अगर इसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे, फेज़र आपको पता है एक वेक्टर होता है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी एंगल बना रहा है मान लिया। तो ओमेगा टी V0 और I0 भी इसी डायरेक्शन में, उससे कुछ कम लेंथ का आप वेक्टर बना देंगे। ये जो डॉटेड से यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पता है वो रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी V को रिप्रेजेंट कर रहा है ये V0 साइन ओमेगा टी को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है I0 साइन ओमेगा टी को। ये इतना मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड I है और यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड V है, और ये पूरा मैग्नीट्यूड V0 है, और इस पूरे I0 वेक्टर की लेंथ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो दिस इज AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर।